डार्कनेस, क्या था उस पोएम में? लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस में क्या था? उसको करना है बंद करने के बाद जब मतलब वो कहीं जा रहा था तो उसको भी फिर कोई पनिशमेंट, उसको मतलब कि पूरे शरीर के पूरे अंग। ना ना ना, वो तो इस पोएम में नहीं था, वो तो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। भाई राजा का अंगूठा कटा, वो ठीक है, राजा का अंगूठा कटा और फिर उसने कह दिया कि भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और राजा ने उस मंत्री को तहखाने में बंद किया। और उसके बाद फिर जब अगली बार राजा शिकार करने गया तो उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया और कहा इतना सुंदर प्राणी है तो इसकी तो बलि चढ़ा देते हैं, हमारी देवी खुश हो जाएगी। और जब बलि चढ़ाने का मौका आया तब देखा कि अंगूठा गायब है, तो हम खंडित को तो नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ दिया, इसकी जान बच गई, नहीं तो वो मर जाता उस दिन। तो फिर ही रियलाइज्ड कि हाँ, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, चाहे कितना काला बादल रहा हो, बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। कुछ ऐसा होता है जो उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा होता। यही तो वो पोएम थी लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस में इतना सुंदर, यू शुड नॉट फॉरगेट, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, यू शुड नॉट फॉरगेट। उसमें एक एग्जाम्पल था कि कच्चे फल को अगर आप समय से पहले तोड़ के खाओ तो उसकी मिठास का कभी आपको आइडिया ही नहीं लग सकता, और आधे खिले हुए कली को आप तोड़ दो तो वो पूरा खिलकर कितना सुंदर दिख सकती है, इसका अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा पाओगे। समय के लिए वेट करो कि समय उसको खोले, उस कली को पूरा एक फूल बना दे, वो कच्चे फल को पूरा पका दे, फिर उसका स्वाद लो, फिर देखो कि वो कैसी है। समय से पहले समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मूर्खता है। दिस वॉज द पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस। अब याद आया? लिटरेचर, डोंट फॉरगेट, हार के बाद ही जीत नहीं है। हर मुसीबत अपने अंदर एक, आज तुम अगर गुलाब के फूल के बीज को जेब में लेके घूम रहे हो, तुम्हारे पास गुलाब के पेड़ का, गुलाब के पौधे का बीज है तुम्हारे पास, जेब में लो और घूमते रहो, है ना, कुछ होगा? नथिंग विल हैपन। उस बीज को तुम जमीन में डालोगे, वो एक पौधा बनता है और उसका आपको रिजल्ट मिलता है ना? हाँ, तो जो भी वॉटेवर मुसीबत है लाइफ में, उस मुसीबत के अंदर एक पॉसिबिलिटी छुपी हुई है, एक संभावना छुपी हुई है। उस संभावना तक पहुंचना हमारा काम है। हम मुसीबत पे रुक जाते हैं, उसके अंदर जो संभावना वहां तक हम जाते ही नहीं। दिस वॉज द मैसेज ऑफ दैट पोएम एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर मुसीबत में कोई न, फिर बाद में अपन कहते हैं अरे चलो एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि ऐसा हुआ, अच्छा ही हुआ कि ऐसा हुआ। और इसी से रिलेटेड था अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का क्या मतलब होता है? ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब कितनी ही खराब स्थिति हो, कैसी भी, वॉट एवर इट वॉज, है ना, उसमें वो उस समय होते वक्त बहुत बुरी लगी, परंतु एक समय से, एक तरीके से अगर आप उसको देखो तो इट प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग। एक दरवाज़ा बंद हुआ पर आपके लिए दो दरवाजे खुलने ज़रूरी थे, वो नहीं खुल पाते अगर ये दरवाज़ा बंद नहीं होता। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, लगा तो बहुत खराब, परंतु बाद में लगता है कि चलो वॉट एवर इट इज़, कुछ और आपके लिए खुल रहा है ना, वो होना था। तो एक तरीके से अब जो हुआ, इट्स ओके, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इज इट क्लियर? चलो लेट अस स्टॉप, इनफ फॉर टुडे, एंड हम फिर फर्स्ट ग्रेड पढ़ते हैं। एंड यू ऑल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। हम कल 41 से 67 कंप्लीट करेंगे। अदिति, 41 to